हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। तो पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके थे और अभी तक हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1, 2.2। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.3 एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी की बुक से होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 2.3। बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल यहाँ पर गिवन है, ये यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी क्वेश्चन फर्स्ट के 4 सब पार्ट हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये जो x+1 है, कहता है कि आप ये पता करो कि ये x+1 इन सभी पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या, ठीक है, ये कह रहा है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, ये चूँकि फैक्टर कह रहा है, तो जब भी कोई किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में हमने आपको पढ़ाया था, फैक्टर थ्योरम में भी पढ़ाया था। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल से यहाँ पर आपको पहले समझा देते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। जैसे हमने कहा 2 8 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है, तो इसका मतलब है 2 से हम 8 को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा 0, यानी रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक है। तो अगर कोई फैक्टर है किसी नंबर का, तो उससे अगर हम उस फैक्टर से उस नंबर में भाग देंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर x+1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का या इसका या इसका या इसका, तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि x+1 इसका फैक्टर है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, या तो आप रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम आप लगा सकते हो, हम तरीका आपको समझा रहे हैं। x+1 से हम डिवाइड करते हैं इसको, ax³ + x² + x+1, वो लॉन्ग मेथड जो आपको बताया था, ठीक है। जब हमने आपको पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसके 2 वीडियो हैं, उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर ना देखा हो तो देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने ये समझाया था। तो अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, x+1 इसका फैक्टर है। वो तो लॉन्ग मेथड है, लेकिन इसको हम फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे सॉल्व, आइए देखते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, ना देखा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, यही मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f(x), ठीक है। अगर x - a एक फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल f(x) का, देन रिमाइंडर f(a), यहाँ पर f ना ले लो, p ले लो, px, तो रिमाइंडर यहाँ क्या हो जाएगा, pa = 0। क्या होना चाहिए, =0। ये है फैक्टर थ्योरम। तो ये क्या कह रहा है कि अगर x - a किसी पॉलिनोमियल px का फैक्टर है, तो रिमाइंडर pa क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर pa कैसे हो गया, बस x की जगह पर a पुट कर दिया जाएगा, तो ये रिमाइंडर निकल आएगा pa, ठीक है। तो a पुट करेंगे, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो ध्यान रखिएगा x की जगह पर, माइनस की जगह पर प्लस पुट किया जाता है। अगर ये प्लस होता तो फिर माइनस का a आप पुट किया जाता, तो रिमाइंडर निकल आता। तो अब यहाँ पर x - a की जगह पर क्या है, x+1 कह रहा है, तो x - a की जगह पर क्या है, x+1 है।
तो x प्लस 1 है और इस पॉलिनोमियल पर चेक करना है, 4 पॉलिनोमियल दिए गए, चारों पर चेक करना है, डिटरमाइन करना है। तो x प्लस 1, तो इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन रिमाइंडर x माइनस, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। तो जानते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p माइनस 1, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ठीक है, उनका यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर फैक्टर निकालने हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ये तो हमने समझा दिया थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 फैक्टर है, ये भी डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन इसका करो, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। जैसे इसका निकालेंगे वैसे इसको निकाल लेंगे, वैसे इसको निकाल लेंगे, वैसे इसको निकाल लेंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो एक का अगर आप निकाल लेंगे तो कोई भी वो सबका निकल आएगा, है ना। तो सोल्यूशन क्या लगेगा, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो पॉलिनोमियल को हम जानते हो px से डिनोट कर देते हैं, और px बराबर कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। px का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सारे वेरिएबल x यूज किए गए हैं। ठीक है, तो इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इज, है ना, देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि ये x प्लस 1 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p माइनस 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1 हो जाता है, x पे माइनस 1 रख दोगे, पुट कर दोगे। अगर यहाँ माइनस 1 होता है तो यहाँ प्लस 1 रख देते, कैसे, x प्लस 1 बराबर 0 करके x कितना निकला, माइनस 1। तो यहाँ पर x के पर क्या रख दोगे, माइनस 1। ठीक है, तो रिमाइंडर ये p माइनस 1 क्या होना चाहिए, रिमाइंडर इक्वल टू 0, कितना होना चाहिए, इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करो, कितनी, माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ पर माइनस 1 पुट कर दोगे, तो माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, नहीं ये प्लस है और यहाँ पर x यहाँ पर माइनस 1 लिख दिया, प्लस 1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो भाई, तो माइनस 1 का जो होल क्यूब है, जैसे मान लो माइनस 1 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, 3 बार। तो 1 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे चाहे जितनी बार, ये रहेगा 1, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का तीसरे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रहेगा, यानी माइनस माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 बार करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो ये कितना रहा, माइनस 1, यानी माइनस 1 क्यूब कितना रहा, माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली ये लिखा है माइनस 1 स्क्वायर, तो अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस 1 स्क्वायर को कैसे लिखोगे, माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 इंटू 1 1 रहेगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 1 स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। अब आप देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही रहता है, और ये 1 हो गया और ये प्लस 1। अब आप देखोगे ये प्लस 1 से ये माइनस 1 चला गया, कैंसिल हो गया, इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब p माइनस 1 बराबर 0 आ गया, और p माइनस 1 क्या है, p माइनस 1 यहाँ पर क्या है, p माइनस 1 क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, p माइनस 1 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना निकल के आ गया, 0, और अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो या हेंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
बताओ समझ में आया बच्चों की नहीं? अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अभी तो हमने एक सॉल्व किया है, अब हम ये दूसरा सॉल्व करते हैं। तो यही प्रक्रिया, यही मेथड यहाँ पर लगाते हैं फिर से, ठीक है, फिर से लगाते हैं। तो चेक करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला तो सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। मतलब x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो जब भी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आए, ठीक है, कोई टर्म दिया कहेगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, तुरंत फैक्टर थ्योरम लगाओगे। तो फैक्टर थ्योरम एकदम आपको लर्न होनी चाहिए। तो क्या है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या है? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन रिमाइंडर विल बी 0। यही तो होती है फैक्टर थ्योरम। मतलब अगर x माइनस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैक्टर पूछा है, तो यहाँ पर अब सोल्यूशन चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x+1 को फैक्टर चेक करने के लिए क्या है, क्या कहता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर, ठीक है। तो आप देखोगे क्या कहोगे, इफ x+1 is a factor of polynomial px। तो जो पॉलिनोमियल यहाँ दिया है उसको हमने px मान लिया। तो px और कितना दिया है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो x+1 is a factor of polynomial px, then remainder क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p और x+1 पूछा है तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर -1, ठीक है। रिमाइंडर विल बी 0। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें p-1 निकालना है और ये 0 हो जाए। p-1 क्या है, रिमाइंडर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 1 की जगह पर, सॉरी x की जगह पर -1 पुट कर दिया। यहाँ भी जहाँ जहाँ x दिख रहा है आप -1 पुट करो, पावर 4 प्लस -1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2 प्लस 1 की जगह पर -1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 4 को कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग से सॉल्व करके बता दे रहे हैं। तो ये इसको -1 को 4 टाइम आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दोगे, ठीक है। इसका मतलब होता है ये। अब देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो ये रहेगा 1, ठीक है। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई 1 से फिर माइनस, और फिर माइनस का 1 से माइनस से तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 टाइम करोगे तो माइनस हो जाएगा, 4 टाइम करोगे तो प्लस हो जाएगा, 5 टाइम करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम इवन टाइम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ऑड नंबर में करेंगे तो वो माइनस रहेगा। तो ये 4 टाइम है ना, 1 2 3 4, तो ये प्लस हो जाएगा। तो -1 की पावर 4 कितना रहा, ये रहा 1, ठीक है। फिर ये -1 अब क्यूब है तो -1 का होल क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1 3 टाइम। तो 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, और -3 बार है तो माइनस रहेगा, 4 बार होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -1। अब यहाँ पर देखो, ये -1 स्क्वायर है, तो -1 स्क्वायर क्या लिखोगे, -1 इंटू -1, तो 1 रहा और माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। और प्लस इसके पहले लिखा नहीं तो अंडरस्टूड है कि होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, देखो जब भी ब्रैकेट लगा होता है जिसका मतलब इसका इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो इस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस रहेगा, और ये 1 हो गया +1। अब आप देखो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 ये -1 कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर कितना आया, ये तो 1 आ गया, 1 आया ना। तो ये जो p-1 है, p-1 क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर के यहाँ पर 0 आया, नहीं आया। और रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही तरीका है, कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपको ये चेक करना हो, डिटरमाइन करना हो कि कोई ये दिया है टर्म और किसी पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है कि नहीं, तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर 4 सब पार्ट थे इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के। अब हमें चेक करना है कि ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। ये उधर लिखा, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर जो है वो यहाँ है। ये पॉलिनोमियल दिया है px = x⁴ + 3x³ + 3x² + 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया है। बुक में तो आपको इतना ही दिया होगा, लेकिन इसको हम px के बराबर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x। ठीक है, तो x के टर्म में है ये पूरा। अगर यहाँ y होता तो फिर ये y होता हर जगह। ठीक है, समझा रहा है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि ये x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, डिटरमाइन करना है। तो अब वही फैक्टर थ्योरम करेंगे इसको हम। तो फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम सोल्यूशन इसका निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ x + 1 is a factor of polynomial px, जो कि कितना है, x⁴ + 3x³ + 3x² + 1। ठीक है, देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, p और x से कितना पुट कर दोगे, -1। अगर x -1 होता तो +1 पुट करते। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होगे। तो x से कितना, -1। तो यही बना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, x = -1 यहाँ पुट कर दोगे पूरे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p-1, ये -1 मतलब यहाँ पर -1 पुट कर दिया x की प्लेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी -1 पुट करोगे +3 -1 का होल क्यूब +3, ये हुआ -1 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, सॉल्व इट, इसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखो -1⁴ को कैसे सॉल्व करते हैं, अभी हमने बताया था। हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये +1 हो जाएगा। प्लस अब ये 3 है और ये -1 का होल क्यूब, इसका मतलब होता है -1 होता है। ठीक है, +3 -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1, अब इस 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे तो 3 रहेगा, और ये प्लस का मल्टीप्लाई 1 से माइनस से होगा तो ये माइनस हो गया। अब प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, 3 रहा +1। अब आप देखो ये 3 से 3 कैंसिल हुए। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गए। अब ये 1 और 1 ऐड हो गया तो 2 आ गया। तो क्या ये रिमाइंडर 0 आया? रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पर फैक्टर पूछा है तो इसको तुरंत आप क्या कर लोगे, x + 1 = 0 यानी x = -1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, और अगर वो 0 हो जाता है तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर लोगे 4th नंबर।
तो जो 4th नंबर क्वेश्चन है इसका, उसको भी बता देते हैं। वैसे आप लोग कर भी सकते हो, तरीका आपको बता दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्या लिखा है? पॉलिनोमियल कितना दिया है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2, बाहर है एक्स और प्लस है अंडर रूट 2। तो हमें डिटरमाइन करना है कि एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? अगर ये फैक्टर इसका है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। तो इसको डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? p माइनस 1। अब -1 कैसे आ गया यहाँ पर? यहाँ से निकाल लोगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 यहाँ पुट कर दोगे, ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो -1 पुट कर दोगे। इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है तो यहाँ पर लिखा तो p -1, यहाँ पर लिखेंगे -1 का होल क्यूब। ये होगा माइनस, तो यहाँ लगा है और x यहाँ पर माइनस रख देंगे और होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर कितना है? 2 प्लस रूट 2 और बाहर ये x है, और x बाहर अगर ब्रैकेट के है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में है। लेकिन x के पर हम क्या पुट कर रहे हैं? x के पर -1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ इंटू का साइन लगा, इंटू लगा दो -1, ठीक है, और प्लस ये रूट 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो 1 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब माइनस होता है, ठीक है, और ये माइनस लगा दो, -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, ठीक है, प्लस इसके पहले लगा सकते हैं, नहीं लगाया तो अंडरस्टूड है कि है इसके पहले ना। तो अब आप देखोगे ये जो माइनस है यहाँ लगा दिया। हमने क्या किया? इस -1 का इस ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हुआ, और 1 का 2 से होगा तो -2 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस हुआ, और 1 का अंडर रूट 2 से हुआ तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, और प्लस ये अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये क्या होगा? -1, और ये अंदर जाएगा इस 1 के तो -1, और ये माइनस इसके अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये जाएगा 2, और ये माइनस इस माइनस को फिर प्लस कर देगा, ये अंडर रूट 2, और ये वाला प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो ये क्या बनता है, इसको देखते हैं। तो अब देखो ये हो गया आपका -1 माइनस के 2, ये प्लस के 2, और प्लस ये अंडर रूट 2, ये 2 बार है तो ये कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2। अब देखो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा? 2 अंडर रूट 2। क्या ये रिमाइंडर 0 आया? ये 0 नहीं आया, ठीक है। अगर ये 0 हो जाती वैल्यू तो फिर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता, ठीक है। तो यहाँ भी ये फैक्टर नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखिए इसको बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम। देखिए फिर फैक्टर थ्योरम का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब 2 ये केस दिए हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो जरा भी आपको यदि फैक्टर थ्योरम याद है तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे, ये मेरा वादा है। देखो अब आप देखो gx फैक्टर है किसका? px का, ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन फैक्टर थ्योरम का यूज करके निकालना है, ठीक है। यूज फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? इफ x minus a is a factor of px, then remainder p
पी ए इज इक्वल टू 0। यही है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यही है, ठीक है। मतलब फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर पी ए 0 होगा। बस इतनी सी फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या कह रहा है, gx इज अ फैक्टर। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, gx, ठीक है, gx। और लेकिन gx की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1, कितनी है, x प्लस 1, ठीक है। तो ये x प्लस 1 है। तो इफ gx जो कि x प्लस 1 के बराबर है इज अ फैक्टर ऑफ px, और px कितना है, px है ये, ठीक। तो देन रिमाइंडर कितना होगा, p माइनस 1, क्या होगा, माइनस, ये माइनस 1 कहाँ से आ गया, ये x प्लस 1 फैक्टर है, जिसका चेक करना है 0, तो x वाला कितना आ गया, तो माइनस 1 आ गया। तो हम x की जगह पर कितना पुट करेंगे, माइनस 1 पुट कर देंगे हर जगह, ठीक है, समझ रही बात। तो अब आप क्या करो, इसको आप सीधे लिखो, ठीक है। तो gx px का फैक्टर है, ये कह रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, gx में कितना लिखा है, x प्लस 1, तो आप क्या लिखोगे, इफ gx मतलब x प्लस 1, क्योंकि gx किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है। इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px है ना, तो px कितने बराबर है, इसके बराबर है। तो px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। बस कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है, बस इसने gx और px देकर आपको कर दिया कंफ्यूज, और कुछ नहीं किया है। बस gx की जगह पर क्या है, x प्लस 1 है, गिवन है, और px की जगह पर क्या है, ये है। तो कहने मतलब ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। तो देखो, देन रिमाइंडर क्या होगा, देन रिमाइंडर कितना होगा भाई, p माइनस 1। जब ये x प्लस 1 है तो रिमाइंडर यहाँ साइन बदल जाएगा, प्लस 1 का माइनस 1, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो हमने x से कितना पुट कर दिया, माइनस 1, तो यहाँ पुट किया तो यहाँ भी पुट कर दोगे, तो 2 और ये x के पर माइनस 1 होल पावर 3 प्लस माइनस 1 होल पावर 2 माइनस 2, और x से कितना रख दिया, माइनस 1, और ये माइनस 1 पहले से है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, p माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 1 का जो होल पावर 3 होता है ये माइनस 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। क्योंकि माइनस 1 का होल पावर, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 का 3 बार मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई हो, और माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस रहेगा, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर। प्लस ये माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और ये माइनस 2। अब आप देखो इसको क्या करो, माइनस 2 का इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस माइनस 2 को अंदर ले जाओ, तो माइनस माइनस से मिलेगा तो जाएगा प्लस, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 रहेगा, और ये बाहर माइनस 1 है, ठीक है। समझाया कि नहीं आया। अब ये p माइनस 1, अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 2 हुआ, और ये माइनस लगा है और 2 के पहले प्लस होता है, ठीक है। तो इस प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। अब माइनस माइनस वाले ऐड कर लो, ठीक है, या चाहे सीधे सीधे कट कर दो, कैंसिल कर दो, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस 1, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि gx px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, gx जो कि विच इज कितना है, x प्लस 1, यानी फर्स्ट केस में gx px का फैक्टर है। gx मतलब x प्लस 1
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यही काम हम केस सेकेंड में कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो अगर आपने ये पहला क्वेश्चन सीख लिया तो दूसरा वाला तो भी वैसे ही है, बस केवल थोड़ा सा ये चेंज हो गए हैं बस, बाकी तो कॉन्सेप्ट वही है ना। तो मैथ में क्या होता है, हर क्वेश्चन आपको लर्न नहीं करना होता है, कॉन्सेप्ट सीखना होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व कर लिया तो चाहे जितने क्वेश्चन बना दिए जाए सब सॉल्व हो जाएंगे, अगर मेथड पता है तो। चलिए उसको करते हैं। तो वहाँ पर कितना दिया है, सेकंड नंबर क्या है, ये दिया है px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और क्या दिया है gx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन करना है वेदर gx इज अ फैक्टर, gx का मतलब कितना दिया है इस केस में, gx x प्लस 2 दिया है, फैक्टर ऑफ px मतलब ये जो gx है वो इसका फैक्टर है, ये हमें डिटरमाइन करना है, यही तो हमें डिटरमाइन करना है। तो gx का मतलब कितना है x प्लस 1, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये सॉरी x प्लस 2 है, ये कह रहा है कि x प्लस 2, हम क्या समझेंगे, ये कह रहा है gx इसका फैक्टर, तो हम gx को किसके बराबर यहाँ पुट करेंगे x प्लस 2, इसका मतलब जब कहिए gx तो हम उसको मानेंगे x प्लस 2, क्योंकि gx बराबर क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इस px का फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम यहाँ पर आप लगाओ, ठीक है। तो क्या कहेगा फैक्टर थ्योरम, क्या कहता है कि इफ यानी x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब क्या है, इफ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इफ x प्लस 2 ये कह रहा है gx, लेकिन gx गिवन कितना है x प्लस 2, तो हम gx को क्या मानेंगे x प्लस 2। तो इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px विच इज गिवन है कितना x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना होगा, p और x कितना पुट करेंगे माइनस का 2, क्यों भाई, अगर यहाँ प्लस का 2 है तो हम x से कितना पुट करेंगे माइनस का 2, अगर यहाँ माइनस का 2 होता तो x से कितना पुट करते हैं प्लस का 2, ठीक है। तो वही रिमाइंडर होता, तो रिमाइंडर यहाँ कितना हो जाएगा p माइनस 2 बराबर कितना होना चाहिए 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो फैक्टर होगा, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं। तो देखो हम x की जगह पर कितना पुट कर देंगे -2, तभी तो ये p माइनस 2 बनेगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर -2 पुट करो, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ आप x देखोगे वहाँ वहाँ -2 पुट कर दोगे। तो यहाँ क्या होगा -2 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, ये 3x लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ -1 x की जगह पर, और यहाँ +1 पुट कर दिया। अब 2 का होल क्यूब है, अब तो 2 के होल क्यूब को कैसे सॉल्व करोगे, साइड में सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखिए इसके ऊपर 2 के ऊपर होल क्यूब है, तो 2 को कितने बार लिखोगे 3 टाइम लिखोगे, ठीक है। लेकिन 2 ये माइनस का है तो सबके पहले क्या लगा दोगे माइनस लगा दोगे। तो आप माइनस का जब 3 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस ही रहेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 2 जा 4 और 4 का 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा -8, तो ये कितना हो गया -8, ठीक है, प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस अब 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करोगे, ब्रैकेट के अंदर 1 है तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 रहेगा, और इस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -8, 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा 3 रहेगा, ये -3, ये +1, ठीक है। अब देखो ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं, ठीक है।
ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 7 बचा। क्या यहाँ पर रिमाइंडर जो p-2 है, क्या वो 0 निकल के आया? नहीं आया। तो रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए x + 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। मतलब इस केस में, यानी केस नंबर 2 में gx px का फैक्टर नहीं है। पहले वाले में था, लेकिन दूसरे केस में फैक्टर नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लेक्चर देखना पसंद है, आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ताकि आपको हर लेक्चर मिलता रहे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 केस दिए हुए हैं, यानी ये 4 केस में कोई पॉलिनोमियल दिया है हर एक केस में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कांस्टेंट k यूज हुआ है। ठीक है, हर एक पॉलिनोमियल में, हर एक केस में यहाँ पर k, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और कब फाइंड आउट करनी है? कह रहा है x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? फैक्टर। तो अगर x - 1 केस नंबर 1 के साथ अगर देखें, अगर x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर 0 होगा। तो चलिए हम केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, फर्स्ट केस के लिए अभी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ px विच इज गिवन कितना है, x² + x + k, देन रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, रिमाइंडर शुड बी 0, इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर यहाँ होगा कितना, रिमाइंडर कितना होगा, p x के पर कितनी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी रिमाइंडर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ x - 1 है, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। क्यों, ये कैसे 1 हो जाएगा, x - 1 = 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो रिमाइंडर कितना बनेगा, p1, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, समझा की बात। तो अब आप देखोगे, ये बिल्कुल आप ध्यान रखो कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे, x पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, क्योंकि यहाँ -1 है। अगर यहाँ +1 होता है x + 1, तो फिर यहाँ -1 पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसको उस तरफ ले जाते तो इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये 0 होना चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आप कितना पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, p(1) इज इक्वल टू 1 की जगह कितना, 1, इस x से कितना, 1, पावर लगी 2 लगा दो, प्लस x से कितना, 1 प्लस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अगर ये फैक्टर है, हमें फैक्टर डिटरमाइन नहीं करना है, वो ये कह रहा है, उसने कंडीशन दी है कि अगर ये फैक्टर है इसका तो k की वैल्यू बताओ। अगर ये फैक्टर है x - 1 इसका, तो इस k की वैल्यू बताओ। तो अगर ये फैक्टर है तो ये p1 कितना होगा, 0। तो यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, p1 की जगह पर 0,
ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 1 प्लस के, ठीक है। अब 0 को इधर कर दें, ये वाला इस तरफ ले आए उठा के सॉल्व करने के लिए, तो देखो ये 1 प्लस 1 प्लस के, और ये इस तरफ चला गया। इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस के बराबर 0। सो के बराबर कितना आ जाएगा -2, क्योंकि 2 जब इस तरफ जाएगा अकेले तो इसका साइन बदल जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो के की वैल्यू निकल आई। पता समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कमेंट में बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने केस नंबर 1 को चेक किया, मतलब केस नंबर 1 में हमने के की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको सॉल्व कर लोगे, यही कॉन्सेप्ट लगाओगे ये सॉल्व हो जाएगा, और यही कॉन्सेप्ट लगाओगे ये सॉल्व हो जाएगा। बस केवल टर्म चेंज हो गए हैं, कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आए कैलकुलेट आप कर ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब हम केस नंबर 2 के लिए चेक करेंगे कि ये वाला सॉल्व हो गया, इसको हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो जो सॉल्व होता जा रहा है उसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको इस वाले के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वही लैंग्वेज लिखी जाएगी, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और px यहाँ पर कितना गिवन है ये, तो यहाँ पर ये बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितना है 2x² प्लस kx प्लस √2, ठीक है। देन रिमाइंडर, बताओ बच्चों रिमाइंडर कितना होगा। ये जो px है x की जगह कितना वैल्यू रख देंगे, जो कि ये रिमाइंडर बन जाएगा 1 रख दोगे ना यहाँ से निकाल के, तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा p(1), ये कितना होना चाहिए 0, अगर वो फैक्टर है तो, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ आप 1 देखो x देखोगे वहाँ वहाँ 1 पुट कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा p(1) बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू के की जगह x की जगह पे 1 प्लस √2, ठीक है। p(1) ये कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k का 1 से मल्टीप्लाई करोगे k ही रहेगा √2, ठीक है। और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही होगा, k प्लस √2, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 प्लस √2, तो 2 प्लस √2 प्लस के, ठीक है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो p1 की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, p1 की जगह पे क्या पुट कर दोगे 0, ठीक है, क्योंकि p1 0 होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये 2 प्लस √2 है, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है। तो हम k की वैल्यू निकालना थी, इसको इधर कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा k बराबर -2 प्लस √2, क्योंकि ये क्लियर ना, तो यही आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। हो गया सिंपल, हटा रहे हैं इसको, लिखना हो तो लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चेक करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उधर लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और आपकी बार px किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा kx² - √2 x प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए p1 बराबर 0। तो यहाँ पर जो कुछ भी x जहाँ पर मिले वहाँ पर 1 पुट कर दोगे, ठीक है। ये 1 कहाँ से है, यहाँ से निकालोगे, ठीक है, जो ये फैक्टर कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p(1) इज इक्वल टू k, x ये पर 1 पुट कर दोगे, स्क्वायर लगा दोगे, -√2 हो गया, x की जगह पर 1 पुट कर दोगे प्लस 1, तो p1 कितना होगा 0, तो यहाँ p1 की जगह कितना पुट कर दोगे 0, ठीक है। तो k 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो k इंटू 1 माइनस √2 का 1 से करोगे तो √2 ही रहेगा प्लस 1, ठीक है। तो ये 0 बराबर ये k का 1 से मल्टीप्लाई हुआ k ही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो गया -√2 प्लस 1, ठीक है। हमें k की वैल्यू निकालनी, तो ये वाला पोर्ट उठा के इस तरफ ले आओ, तो k की वैल्यू निकल आएगी।
तो जब ये राइट से लेफ्ट में आएगा तो इसके साइन बदल जाएंगे। तो ये माइनस का √2 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? √2 - 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझा गया? लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, इस केस नंबर 4 के लिए हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो केस नंबर 4 में px की जगह पर कितना है? ये है। तो यहाँ से ये हटा दोगे और यहाँ पर कितना लिख दोगे? ये वाली वैल्यू अब उठा लोगे। सवाल चेंज हुआ है ना, तो आप जो सवाल पूछा है वही उठा लोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप पुट कर दोगे कितना? 1 पुट करोगे, तभी तो ये रिमाइंडर बनेगा P1। तो ये P1 बराबर k, और x की जगह पर 1 पुट करोगे 1² - 3, और x की जगह पर 1 पुट कर दिया प्लस k। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और k का मल्टीप्लाई होगा तो k ही रहेगा। -3 का 1 से होगा तो -3 रहेगा, प्लस k रहेगा। तो ये k और k कितना हो गया? ऐड हो जाएगा। तो और P1 ये जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो P1 की जगह पर 0 पुट कर दोगे, क्योंकि P1 तो 0 हो रहा है ना। ठीक है, तो ये 0 बराबर ये k और k ऐड हो गए तो 2k - 3। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को इस साइड ले आओगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट में इसको ट्रांसफ़र करोगे, तो ये -3 तो इस तरफ जब आएगा तो ये +3 हो जाएगा। ये हो गया 2k। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें केवल k की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप देख रहे हैं k के साथ 2 यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, यानी मल्टीप्लाई में है, तो इसको इस तरफ भेज दो, तो जो इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा? 3/2, यानी k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। यही हमारा आंसर होगा। समझ आ गई बात कि नहीं? समझ आया तो लाइक जरूर करना, शेयर कर दो। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग देखते हैं बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फैक्टराइज, और यहाँ पर 4 केस दिए हैं। मतलब ये कह रहा है कि ये जो 4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के ये जो यहाँ पर 4 केसेस दिए हैं, इनको हमें फैक्टर में बदलना है। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? इनको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है ना। ये यहाँ पर कुछ होगा ऐसे करके, इनको ब्रैकेट के अंदर लिखना। तो ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखना, यही होता है फैक्टर। ठीक है, तो जैसे हम अगर बात करें, जैसे 8 के फैक्टर निकालने हैं तो क्या लिखते हैं? 2 × 2 × 2। ठीक है, यही तो लिखते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 8। तो इसको हम ऐसे तो लिखते हैं 2, ये ब्रैकेट में लिख दिया, यानी 8 के फैक्टर ये है। तो अगर हमें इसके फैक्टर निकालने हैं तो हमें इसको इस रूप में लिखना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर यहाँ पर x² है तो इसके 2 ब्रैकेट मिलेंगे फैक्टर में। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर 2 की पावर 3 था तो यहाँ 3 ब्रैकेट मिले। ठीक है, क्योंकि 8 बराबर कितना था? 2 की पावर 3, तो 3 ब्रैकेट मिले। तो यहाँ पर x पर मैक्सिमम पावर कितनी लगी है? 2। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट मिलेंगे फैक्टर में, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट देखो, हमने आपको बताया था कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, ये इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल पर? यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? अगर वेरिएबल में सबसे ज़्यादा पावर जहाँ पर दिखेगी वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री वाला है, और जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, और जब हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो जिन स्टूडेंट ने उसे ना देखा हो
तो उन वीडियो के लिंक इसी वीडियो में दे दिए गए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप क्लिक करके इत्मीनान से देखिए और फिर इसको सॉल्व करिए, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो ये कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं ये हमने आपको वहाँ सिखाया था, आज फिर सिखाते हैं इस एक्सरसाइज में। देखो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी पहचान होगी कि यहाँ पर इसमें टोटल 3 टर्म यूज हुए होंगे, 1 2 3, 3 टर्म यहाँ पर दिखेंगे आपको। ठीक है, पॉलिनोमियल में टर्म यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? 3। अब यहाँ पर आप देखोगे एक तो होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और एक होगा एक्स वाला, और एक होगा विदाउट वेरिएबल, यानी इस 1 के साथ कोई वेरिएबल एक्स नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो मिड में टर्म आया है, मिड में, ठीक है, इसी को मिड टर्म कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा है सर अगर इसको हम ऐसे लिख दें 12x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x, तो मिड में ये आ गया, तो क्या ये मिड टर्म होगा? नहीं, ये नहीं होगा। मिड टर्म इसमें होता है x वाला। मिड टर्म किसको मानते हैं? x वाले को, वो लिखा चाहे जहाँ हो। ठीक है, अगर वो इस तरीके से डिस्टर्ब करके लिख दिया गया तो आप क्या करोगे? इसको इस रूप में लिख लोगे, इसको बीच में ले आओगे। तो याद रखिएगा हमेशा x वाले को मिड टर्म कहते हैं। ठीक है, और ये मिड टर्म है तो इसको हम स्प्लिट मेथड से फैक्टर करेंगे, यानी इस 7x को हम 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं स्प्लिट मेथड। आइए वो स्प्लिट मेथड कैसे यहाँ पर हम लगाएंगे इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो वैसे हम समझा चुके हैं इसको, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तो देखो भाई इसको कैसे करते हैं, तो समझो। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 12। ठीक है, और ये लास्ट में विदाउट वेरिएबल जो है उसके साथ इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है? ध्यान से समझना, 12 है। और ये विदाउट वेरिएबल जो यहाँ पर नंबर यूज हुआ है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 12 ही रहेगा, 12 बन जा 12। अब हम इसके करते हैं फैक्टर, टुकड़े। तो देखो इसको छोटा करते हैं, तो ये कौन से मिनिमम नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 12, 2 से, तो आ गया 6, 2 6 12 होता है ना। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3, 2 3 6। फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकल के आ गए कितने? 2 × 2 × 3। ये किसके फैक्टर है? 12 के फैक्टर है। क्लियर? क्यों? 3 2 जा 6 और 6 2 जा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यही तो है। यानी 12 को हमने फैक्टर के फॉर्म में लिखा। अब देखना, अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? इसको कैसे स्प्लिट करना है, इसके 2 टुकड़े कैसे करने हैं। देखो इतनी तो प्रोसेस हो गई, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हमें करना क्या है? हमें देखना ये है कि इन फैक्टर को इस तरीके से सेट करना है कि जिसको हम जिसका सम निकालें, सम मतलब इनको जोड़ दें तो वो 7 आए। आप कहेंगे सर जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि इस साइन को देखेंगे, इस साइन को जो इसके पहले लगा है, 1 के पहले। ठीक है, इस कांस्टेंट के पहले लगा है। अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ ये ऐसे लिखा होता, ये ऐसे लिखा था -1, तब क्या कहते हैं? इन फैक्टर को हम इस तरीके से सेट करें जिसका सब्ट्रैक्शन, जिसको घटाने से 7 बन जाए, लेकिन यहाँ पर माइनस तो नहीं, यहाँ तो प्लस है। तो इसलिए इन फैक्टर को ऐसा सेट करेंगे कि जिनका हम सम करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो वो 12 ही रहे। समझाई कि नहीं भाई बात? देखो तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हमने 2 को एक साथ लिया, या चलो थोड़ी देर के लिए हम ये लिखते हैं कि इसको हमने 2 इनको साथ ले लिया, तो ये क्या हुआ? 2 × 3 2 जा 6। ये हो तो अभी भी 6 दूनी 12 रहा है, 6 2 जा 12। क्या इन दोनों का सम करें 6 और 2 का
तो 8 आएगा, लेकिन हमें कितना लाना है, 7 लाना है। तो ये तो बात नहीं बनेगी, ये जोड़ा हमारा, ये पेयर नहीं बनेगा। अब हम काम क्या करेंगे, इनको लिया तब की बार हम इन दोनों को ले लें, इसको अकेला छोड़ दें। तो ये 2 2 जा 4 और इंटू 3 और 4 3 जा 12 अभी भी है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे वो तो इस 12 के बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 4 + 3 तो ये कितना हो जाएगा, 7। यही तो लाना था। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 ही रहे, और इन दोनों को अगर हम सम कर दें, सम निकालें तो कितना हो जाए, 7। बस बन गई बात। तो इसका मतलब इस 7 को हम कैसे तोड़ दिए, इस 7 को 4 और 3, क्यों भाई, 4 और 3 दो भागों में इसको हमने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला कि इसको 4 + 3 ही लिखें, इस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसको, ये तो रफ वर्क था, ये साइड में आप रफ वर्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये मिल गया कि 7 को हम 4 + 3 लिखेंगे। तो चलिए, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 12x² माइनस लगा दो। ठीक है, 7 को हम क्या लिखेंगे, 4 + 3। ठीक है, और बाहर इसमें x है तो x लगा दिया, +1। ठीक, ये से चल रहा है। तो 12x², अब आप इस x का अंदर कर दो मल्टीप्लाई। तो आप जानते हो x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस x का 3 में करोगे 3x + 1। ठीक है, अब आप देखोगे क्या करना है, 12x²। अब आप करो, इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो ये माइनस जाएगा इसके अंदर, तो माइनस का 4x, और ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा, 3x + 1। हमने कुछ नया नहीं किया, इस 7x को हमने क्या लिख दिया, 4x और 3x लिख दिया। और ये कैसा रहना चाहिए, माइनस का रहना चाहिए। तो माइनस का 4x माइनस का 3x है, तो 7x ही माइनस का, कुछ नया थोड़ी किया है। तो अब आप देखोगे इसके पहले इसमें कितने टर्म थे, 3 टर्म थे, 3 टर्म थे। अब अपने बीच वाले को, मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया, 2 हो गए, ये 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो अब यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए, देख रहे हो, 4 टर्म हो गए। तो जो 3 टर्म थे वो 4 टर्म में चेंज हो गए। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं, ये और ये पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि इनमें कौन सा कॉमन है, वही पेयर बनाने हैं जो कॉमन होंगे। देखो, अब आप देखो, ये 4 और ये 12, तो 4 और 12 में क्या कॉमन होगा, छोटा वाला नंबर कॉमन होता है। तो 4 और 12 में छोटा वाला नंबर 4 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 ले लिया कॉमन। ठीक है, 4 कॉमन का मतलब क्या है, ये जो 2 जोड़े हैं, इन 2 जोड़ों में 2 टर्म है, एक ये और एक ये। तो इस 4 का अगर हम डिवाइड करें 4 से, तो 12 भी डिवाइड हो जाए और 4 भी डिवाइड हो जाए। कॉमन का मतलब होता है उस नंबर से डिवाइड कर देना। तो हमने 4 को कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया। इसका मतलब है कि इस 4 से हम इसको पूरे को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब आप देखोगे 4 तो नंबर में कॉमन हो गया। अब x में, इनमें भी तो कॉमन लेना पड़ेगा वेरिएबल में। तो ये x² है, ये x है, तो हमेशा कम वाला कॉमन लिया जाता है। तो x² ये ज़्यादा है, 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो कम पावर वाला कॉमन आता है। तो यहाँ इसमें x कॉमन हो गया, यानी बाहर 4x कॉमन हो गया। अब आप देखोगे 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, और x से x² को डिवाइड करोगे तो x² से x को डिवाइड करो, इसकी 1 पावर, इसकी 1 कैंसिल हो गई। ठीक है, क्यों भाई, इसकी 1 पावर है ना, तो इसकी 1 पावर से इसकी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगी, यानी ये कितना बचा, x। अब आप देखो 4 से अब इसको भी डिवाइड करोगे, सेकेंड टर्म को, तो 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और x से x को डिवाइड करोगे तो उससे भी 1 हो जाएगा। तो कितना बना, ये बन गया। मतलब कहने का ये 4x है, ये भी 4x है, तो 4x डिवाइडेड बाई 4x, ये तो 1 ही तो हो जाएगा। ठीक है,
समझाएगी बात? चलो बढ़िया। तो अब आप देखोगे यहाँ अब इसमें कितना कॉमन है, ठीक है, इसमें कितना कॉमन है, तो इसमें ये दूसरा पेयर है, तो यहाँ पहले हम नंबर देखेंगे, तो यहाँ नंबर 3 है, यहाँ नंबर 1 है, ठीक है, तो इसमें छोटा वाला नंबर कौन है? 1 है, तो इसमें हमने 1 को लिया कॉमन, ठीक है, 1 को लिया कॉमन, ठीक, और ये माइनस लगाया तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया, यानी हमने -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ x है, यहाँ x है नहीं, तो x कॉमन आएगा नहीं अब, तो 1 का हम डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 ही रहेगा, और x यहाँ हमने कॉमन लिया नहीं, तो x तो ऐसे ही रहेगा। अब आप देखोगे हमने चूंकि माइनस का कॉमन लिया है, तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप देखोगे इस 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और माइनस से प्लस को डिवाइड करोगे तो माइनस रहेगा। तो यहाँ ये इस तरीके से कॉमन लिया जाए कि ये दो जो ब्रैकेट में मिले वो सेम हो जाए। देखो ये 3x - 1 है, ये भी 3x - 1 है, तो कॉमन लेना अगर आता है तो फिर इसको आसानी से हल करो। अब ये आप देखोगे, अब ये फिर से 2 टर्म के पेयर हो गए, एक टर्म ये हो गया, ये टर्म हो गया, छोटा होता चला जाएगा, है ना। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है? ये 3x - 1 यहाँ इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो अब पूरे में कॉमन कितना हो गया? 3x - 1। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अब 3x - 1 का भाग दे दोगे इसमें, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 4x, ठीक है, 4x बचा। ये 3x - 1 तो कॉमन में बाहर आ गया, तो कितना बचा? -1, ये तो कॉमन में चला गया, हट गया यहाँ से। तो अब आप देखोगे इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया ना, ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया, 2 ब्रैकेट आ गए। हमने कहा था जब पावर 2 हो, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके फैक्टर में 2 ब्रैकेट मिलेंगे लास्ट में, तो इसका फैक्टर हमने किया और ये बन गया, तो यही इसका आंसर हो गया। समझ आई बात कि नहीं आई? ये इसका आंसर हो गया। तो हमने पहला क्वेश्चन समझाया। अभी हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन और हैं, यानी चौथे क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 थे, तो एक हमने बता दिया, ये भी वैसे ही सॉल्व होंगे। तो चलिए उनको भी सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है, उनको भी सॉल्व करके बताते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? चलो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो 2x² + 7x + 3 ये एक पॉलिनोमियल है, ये px के फॉर्म में है ना, सभी में x है, तो ये पॉलिनोमियल, इसके में क्या करने? फैक्टर करने हैं, इसको फैक्टराइज करना है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? इसमें देखो 3 टर्म है कि नहीं, इसको हमें 4 टर्म में बदलना होगा, 4 टर्म में चेंज करना होगा, ठीक है। तो बीच वाले टर्म को जिसके साथ x है, ठीक है, उसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करोगे, क्या तरीका है? तो जो x² का कोफिशिएंट है वो, और लास्ट वाला ये नंबर जिसके साथ x नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो क्या होगा? 2 × 3 = 6, और इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर भी यही रहेंगे, 2 से 3 जाएगा, 3 से ऐसे हो जाएगा, तो फैक्टर इसके 6 के फैक्टर कितने हो गए? 2 × 3 ही हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको स्प्लिट करने के लिए हमें क्या देखना होगा? ये वाला साइन देखना होगा जो इस नंबर के पहले लगा है। इस साइन को क्यों देख रहे हैं? इससे हमें ये पता चलेगा कि इन 2 फैक्टर को इस तरीके से सेट किया जाए कि इसका अगर हम सम करें तो 7 हो जाए, वो भी प्लस का, ठीक है। तो अब आप देखोगे 6 के फैक्टर 2 × 3 × 1 ऐसे होते हैं, क्यों? क्योंकि 2 × 3 = 6 और 6 × 1 = 6, इतना ही रहेगा, यानी 1 × 2 × 3 ये 6 के फैक्टर होते हैं। अब आप देखोगे कि अगर हम इसको इन 2 को एक साथ लें, इसको एक साथ लें, तो ये कितना था? 2 × 3
है ना, और 3 2 जा 6 बना रहेगा। क्या हम 2 और 3 को ऐड करें तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। क्या हमें ऐड करके यहाँ 5 लाना है, नहीं, हमें तो 7 लाना है। इसका मतलब है ये काम सही नहीं है, ये बात नहीं बनी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब की बार अब इन दोनों को साथ में ले लें, इसको अकेला छोड़ें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 इंटू 1, और 6 इंटू 1 तो 6 रहेगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बात बन गई, मतलब इन फैक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 ही रहे, और अगर हम इसको ऐड करें यानी इन दोनों फैक्टर को हम सम करें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। अब आपके दिमाग में सर ऐड क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर लिया, अरे इस साइन को देखेंगे ना, इसके पहले यदि प्लस है तो ऐड करके 7 लाना, अगर माइनस होता तो माइनस करके 7 लाता, तो वो बनता नहीं ना, ऊपर तो सवाल चेंज हो जाता। तो अब हमने देखा कि 7 को स्प्लिट कर लिया, किस रूप में, 6 और 1 के फॉर्म में हमने स्प्लिट कर लिया। चलो, तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 2x स्क्वायर, 7 को हमें क्या लिख देना है, 6 + 1, 6 + 1 और बाद x का मल्टीप्लाई कर दिया 3। अब ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर, x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो गया, 6 का x से 6x, और 6 x का 1 से तो x ही रहेगा। अब ये 3 टर्म थे, अब यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए, यानी हमने कुछ नहीं किया, इस 7x को यही लिख दिया 6x + x, 6x + x यानी 7x हो गए। मैं इसको मैं स्प्लिट कर दिया 2 टुकड़ों में, तो स्प्लिट करने का तरीका क्या है, वो ये है, ठीक है। तो ये तो रफ वर्क था, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको अब आते हैं सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 के पेयर बना लेने हैं, ठीक है। देखो, हो सकता है पेयर ये ऐसे ना बने, हो सकता है बीच के 2 बने और ये साइड वाले 2, कॉमन देखना होता है। तो अब हमें देखो यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा इस वाले पेयर में, देखो यहाँ पर नंबर में कॉमन ले लो, तो ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम वो नंबर कॉमन लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे और छोटा वाला हो, ठीक है। तो यहाँ छोटा वाला 2 है, ठीक है, और 2 को तो डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड कर देगा, है ना, कंप्लीट, मतलब पूरा डिवाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेसिमल में आ जाए। अब x और x स्क्वायर में क्या कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो कॉमन का मतलब हुआ कि इसका हम इसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x रहेगा, मतलब एक पावर इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 रहेगा, और x से x को डिवाइड करेंगे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है भी, ये प्लस लगा दो, ठीक है। अब आप देखोगे ये 3 है, यहाँ है नहीं, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो इसमें ना तो 3 कॉमन हो सकता है ना तो x कॉमन हो सकता है, लेकिन एक तो कॉमन हो सकता है ना, तो एक कॉमन लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 का भाग हम x में देंगे x ही रहेगा, 3 में देंगे 3 ही रहेगा। अब आप देखोगे यहाँ पर आपको 2 टर्म मिल गए, ठीक है। अब इन 2 टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x + 3 इसमें भी है और x + 3 इसमें भी है, तो अब यहाँ पर x + 3 कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो x + 3 कॉमन ले लोगे तो एक कॉमन चला, ये कट के कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2x, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया तो कितना बचा, +1, तो यही इसके फैक्टर हो गए। तो इस पॉलिनोमियल को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो ये फैक्टर इसके हो जाते हैं, क्लियर। तो लिख लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है, अच्छा बताओ ये सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व कराने हैं कि तुम लोग कर लोगे, चलो जल्दी से बता देते हैं। इसको देखते हैं, 3rd नंबर को, एक ही जैसे है, 6x स्क्वायर + 5x - 6, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इसको हमें फैक्टर में बदलना है, तो क्या करोगे, वही कॉन्सेप्ट, 3 टर्म, ठीक है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है और ये 6 है, मल्टीप्लाई किया कितना आया, 36, ठीक है।
अब इस 36 के हमें फैक्टर करने, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। 2 से डिवाइड करो तो ये 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो ये 9 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। अब ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना बन गया फैक्टर, इससे कितने बने 36 के फैक्टर कितने बन गए 2 × 2 × 3 × 3। ठीक, अब हमें करना क्या है, इन फैक्टर को ऐसे सेट करना है, इन फैक्टर को ऐसे सेट करना है जिसका सब्ट्रैक्शन, ये चूंकि माइनस लगा है ना 6 के पहले, जिसका सब्ट्रैक्शन प्लस का 5 आ जाए। जिस सब्ट्रैक्शन इससे चेक करेंगे, माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो इन फैक्टर को ऐसे सेट करना है कि जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 5 आ जाए। तो देखो, और इनका मल्टीप्लाई 36 ही रहे, वो तो उतना ही रहेगा। देखो, तो अगर हम क्या करें, इसको हम 2 को अगर हम लें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। तो 9 4 जा होगा 36। क्या 9 से 4 को हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या इनका डिफरेंस 5 आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 और 9 है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 से 4 को लेस कर दो तो कितना बचेगा 5। हमें 5 ही तो लाना है और 5 हमें प्लस का लाना है, तो यहाँ पर प्लस वाला ज़्यादा ले लो, माइनस वाला कम ले लो, तो ये प्लस के 5 आ जाएंगे। तो हमें, आप जानते हो हमें इसको कैसे लिख लेना है, ये तो 6x², हमने 5 को स्प्लिट किया, तो 5 को किस रूप में स्प्लिट करेंगे, माइनस का 4 और प्लस का 9। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया माइनस का 4x और प्लस का 9x और -6। ठीक है, यानी हमने 5x को इस रूप में लिख दिया। ठीक है, क्यों, 4x 9x से लेस हो जाएंगे तो बचेंगे तो 5x ही, प्लस का लाना है तो प्लस वाले, ज़्यादा वाले को हमने प्लस ले लिया। ठीक है, तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया इस तरीके से। तो ये आया 6। अब देखो ये 4 टर्म हो गए, तो इनमें कॉमन देख लो, इनमें कॉमन देखो, तो इसमें 6 और 9 में हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो 6 और 9 में ऐसी कौन सी नंबर हम कॉमन ले लें जो 6 को भी डिवाइड करे और 9 को भी डिवाइड करे। तो यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, जो कि 6 को भी डिवाइड करेगा और 9 को भी डिवाइड करेगा, और x² और x में हमें x कॉमन मिल जाएगा। तो अब हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x से x² को डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा। अब इस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस लगा दिया, x से x को डिवाइड किया, खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कितना, देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, और 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ x यहाँ है नहीं तो x हमें कॉमन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो 2 से हमने 4 को डिवाइड किया, 2 हुआ। ठीक है, और ये माइनस था और माइनस ने माइनस को डिवाइड किया तो प्लस हो गया, और ये x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और 2 से हमने 6 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, और ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस डिवाइड होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गए 2 टर्म। अब इन दो टर्म में कौन सा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, 2x + 3, तो इसको हमने 2x + 3 को कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब बचा क्या, 2x + 3 कॉमन में चला गया तो ये हट गया, बचा यहाँ पर 3x, और इधर से ये कॉमन में चला गया तो बचा कितना, -2। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझा की बात। अब हमें एक क्वेश्चन और है, उसको जल्दी से बता देते हैं, कॉन्सेप्ट सभी का एक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसको देखते हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो ये पॉलिनोमियल है px = 3x² - x - 4। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाओ, इसका कॉफिशिएंट ये कितना हुआ, इसको 4 3 जा 12, कितना है 12। अब 12 के हमें करने हैं फैक्टर, तो 2 से 6 टाइम जाएगा, डिवाइड होगा, फिर इसके बाद 2 से 3 टाइम, और 3 से ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हमने इस 12 के फैक्टर निकाले तो कितने आ गए, 2 × 2 × 3। ठीक
ठीक है, इसको हमें इस तरीके से सेट करना है इन फैक्टर को जिसका सब्ट्रैक्शन, जिसको अगर हम घटाएं तो ये घटाएं माइनस देखेंगे ना, इसलिए इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर प्लस होता तो क्या करते हैं, सम निकालते हैं। तो माइनस करेंगे इनके फैक्टर का, जो कि माइनस का x आना चाहिए। तो आप देखोगे इसको ले लो, इसको ले लो, तो 2 2 जा 4 इंटू 3, तो 4 3 जा रहेगा 12, और 4 से अगर हमें 3 को लेस कर देना है, ठीक है, 4 से 3 को हमें घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें 1 लाना है माइनस का, तो हमें 4 को माइनस में कर लेना है, ठीक है, 4 को हमें क्या कर लेना है, माइनस में, और 3 को लेना प्लस में, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस पे लाना ना ये, तो माइनस वाला तो माइनस वाले तो ये बड़ा वाला जो फैक्टर है उसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हमने कैसे लिख दिया, 3x², अब इसमें माइनस x को क्या लिखा, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, ये लिख दिया। तो अब आप देखोगे कि कुछ नहीं हमने किया, माइनस x को हमने ऐसे तोड़ लिया, स्प्लिट कर दिया, तो माइनस के 4x है प्लस के 3x है, इनको अगर हम घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, ठीक है। तो ये हम सब समझा चुके हैं, बार बार वही है ना। अब इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 3 4 में कोई नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ x कॉमन होगा। तो यहाँ पर बचा 3 और x कॉमन, मतलब इसको डिवाइड कर दो, x² को x से डिवाइड करोगे x बचेगा, और यहाँ x कॉमन लिया तो x चला गया कॉमन में, बचा -4, ठीक है। अब आप इसमें क्या कॉमन लोगे, इसमें क्यों कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन हो गया। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, तो 1 का भाग देंगे इसमें 3x में, 3x ही रहेगा, -4 में देंगे -4 ही रहेगा। अब आप देखोगे इन दोनों में ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 3x - 4 ये कॉमन ले लिया, तो अब आप देखोगे जब कॉमन लिया तो ये तो कॉमन में हट गया, तो बचा कितना, x प्लस ये कॉमन में यहाँ से रिमूव हो गया, कॉमन में चला गया, तो क्या बचा, प्लस का 1, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसके 4 सब पार्ट हैं। तो इसमें देखिए, इसके हम 2 बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, बाकी 2 आप लोग सॉल्व करेंगे। नहीं यदि समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर 3 डिग्री का है, इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे चेक करते हैं, तो डिग्री इसकी 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे होंगे, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक वाले देखे थे, ठीक है, तो क्यूबिक वाले कैसे हम निकालेंगे। तो देखो इसमें हमें कुछ मानना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें x की जगह पर कितनी वैल्यू पुट कर दी जाए कि इसको सॉल्व करें और 0 हो जाए, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमें देखें कि अगर -1 यहाँ पुट करके देखें, ये हमें रफ वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो -1 यहाँ पुट किया, ठीक है, x की जगह पर -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 प्लस, मतलब यहाँ पर छोटी संख्या है, जैसे -1 1 -2 2, है ना, ये हम पहले पुट करके यहाँ देखते हैं, इसे चेक करते हैं, ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये 0 आ रहा है, 1 का क्यूब -1 होगा, है ना, -2, -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, ये माइनस के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +2, ठीक है। अब आप देखो ये -1 -2 का 1 से होगा -2 +1 +2, ये +2 -2 कट गए, 1 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि x की अगर वैल्यू हम -1 यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। और अगर x बराबर -1 पर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि -1 इसका 0 है, यानी रूट है, ठीक है। और जब -1 इसका रूट है तो x + 1 इसका फैक्टर होगा, x + 1 इसका
फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर इसका निकल के आ गया, एक फैक्टर इसका निकल के आ गया कितना, x+1, ठीक है। तो एक फैक्टर इसका x+1 निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब दूसरा इसके फैक्टर निकलेंगे कितने, 3 निकलेंगे, क्योंकि इसमें पावर 3 है और पावर 2 थी, उसमें 2 निकलते थे फैक्टर, इसमें 3 निकलेंगे। तो एक फैक्टर यहां पर निकल आया x+1, ठीक है। अभी 2 फैक्टर इसके और निकलेंगे। 2 फैक्टर कैसे निकालोगे, यहां पर रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी। x+1 का डिवाइड कर दोगे, देखो x+1 अगर इसका फैक्टर है, ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक। तो देखो अगर ये x+1 इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करके 0 कर देगा। ये तो मैं सिखाया, फैक्टर थ्योरम क्या कहती, अगर इसका फैक्टर ये है तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो x³ - 2x² - x+2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x³ बनाना, तो इसमें x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बन जाए, तो x² का मल्टीप्लाई करें, तो x² का मल्टीप्लाई x में करोगे, x³ बन गया, और x² का मल्टीप्लाई 1 में भी तो करना पड़ेगा, ये प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का x²। अब इसको हमें घटा देना है, ठीक है। इसको हम x³ क्यों किया, क्योंकि हमें इसे यहाँ कैंसिल करना है, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का ये माइनस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -3x² - x+2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें खत्म करना है। तो देखो हमें माइनस का 3x² बनाना है, तो x में कितने का मल्टीप्लाई कर दो, -3x का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, -3x², और ये माइनस का इस प्लस से होगा तो माइनस होगा, और 3x का 1 से हुआ तो 3x हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर कितना बचा है, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का x, यानी प्लस का 2x बचा, 2x बचा और +2, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखना है, अब ये 2x खत्म करना है, तो यहाँ x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बन जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 का x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रहेगा। अब इनको हम माइनस कर दें, घटा दें, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसका मतलब है कि x+1 इसका फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। अब 2 फैक्टर यहाँ से निकल आएंगे, क्लियर। तो अब यहाँ एक फैक्टर तो ये हुआ इसका, तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x+1 होगा, और 2 फैक्टर यहाँ से निकलेंगे, x² - 3x+2 इससे निकलेंगे, ठीक है। तो अब ये जैसे क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करोगे, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करोगे, ठीक है। स्प्लिट करने के लिए क्या नियम होता है, x² का कॉफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करोगे, x² का कॉफिशिएंट या 1 है, 1 × 2 = 2, इससे फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, देखो 2 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 × 2 कितने आ गए, 1 × 2। तो हमें क्या करना है, इन फैक्टर को ऐसे सेट करना है जिसको हम सम करें तो -3 आ जाए, तो ये कितना ले लो, -1 - 2, तो ये कितने आ जाएंगे, -3, बन गया काम। देखो x², तो इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस का x और माइनस का 2x, ठीक है। तो ये हो गया -3x+2, ये समझा चुके हैं, ठीक है, x+1। अब इसमें हमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन कितना आ जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा x - 1, और इसमें कितना है, 2 यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 2 ले लो माइनस का कॉमन, क्यों, क्योंकि अंदर हमें माइनस करना है इसके बराबर, तो माइनस का 2 इसमें डिवाइड करोगे तो ये प्लस, ये कट गया, ये प्लस हो गया, ये x बचा, और माइनस का 2 प्लस का 2 डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, ठीक है। अब इसके अंदर ये कॉमन हो गया, तो ये कितना बचा, x+1, तो इसमें x - 1 कॉमन हुआ, तो ये कॉमन में चला गया, कितना बचा, x, ये कॉमन में चला गया, कितना बचा, -2, ठीक है। 3 फैक्टर निकल आए, x+1, x - 1, x - 2, ये 3 फैक्टर यहाँ से निकल आए इसके, समझा गया, यही आंसर हो गया। तो जब 3 पावर वाला पॉलिनोमियल हो तो उसको इस तरीके से फैक्टर करते हैं, ठीक है। समझ में आया तो बताइएगा कमेंट में, ना समझ में आया हो तो भी बताइएगा, वैसे रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4,
ये इसी के जैसा है। ये आप लोग करके देखोगे, अगर समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, तो इसका जवाब हम अगले लेक्चर में देंगे। लेकिन ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको देख लो जल्दी से, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न है, तो इसके फैक्टर निकालने हैं। ये पॉलिनोमियल है y के फॉर्म में, कितना है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस, देखो इसमें फैक्टर करने की जरूरत है नहीं, ये अपने आप कॉमन ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसमें चेक करो, इसमें y² कॉमन हुआ, तो y² का भाग दे दो, इसमें डिवाइड कर दो 2, y² का भाग जब y³ में दोगे y बचा, और y² में दोगे तो 1 हो गया। यहाँ पर -1 कॉमन है, तो माइनस को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस, और -1 का भाग दे दो मतलब इसमें, ठीक है। अरे भाई -2y -1, इसमें -1 का भाग दे दो, तो इसमें दोगे तो ये प्लस हो गया, तो ये इतना बचा, और इसमें दोगे तो ये भी कट गया, तो कितना बचा 2y + 1। देखो ये दोनों में कॉमन हो गया, तो कितना हो गया 2y + 1, और ये होगा y² - 1, ये हो गया फैक्टर इसके। इसमें तो सीधे सीधे कॉमन लेना था बस, ठीक है। इनको दोनों को कैसे करोगे, जैसे पहले वाला किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग अगली एक्सरसाइज की। थैंक यू।